गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5। ओके, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। चलिए हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है। ठीक है, देखिए, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, for which values of a and b does the following pair of linear equation has infinite number of solution। infinite number of solution है for what value of a और b। a और b के किस मान के लिए इसके इस इक्वेशन के पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ओके स्टूडेंट, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी स्टूडेंट इसको वीडियो को पूरा वॉच करें और रेगुलर वीडियो हमारे जो है वॉच करें और वीडियो जो है देखते रहें, ताकि जो है आप लोगों का अच्छा मार्क्स आए, अच्छा रिजल्ट आए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 7। पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 7, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन हमारा दिया गया है a - bx प्लस a + by = 3a + b - 2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इसमें हमको जो है a और b के किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ओके, तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देखिए ये क्या होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, यह होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। a1 का मतलब 2 क्या, a - b, ठीक है, बराबर b1/b2। b1 का मतलब कितना, 3/a + b, और c1/c2 का मतलब 7/3a + b - 2, यह हो गया। अब हमको a और b की वैल्यू निकालनी, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए दिस इक्वल टू दिस करें। तो केस फर्स्ट के लिए क्या करना, दिस इक्वल टू क्या, दिस करें। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए, इफ 2/a - b = 3/a + b, केस फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीपल कर दो। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3a - 3b, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2a + 2b, यह हो गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट, क्या होगा, 3a - 2a और a - 3b और a - 2b बराबर क्या, 0। तो 3a - 2a कितना हो जाएगा, a, 3b - 2b कितना हो जाएगा, 3 और 4 2 कितना हो जाएगा, 5b = 0, इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया। a - 5b = 0, इक्वेशन नंबर 3। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला में जो है केस 2 में दिस इक्वल टू क्या, केस 2 में क्या, दिस इक्वल टू दिस। ओके, चलिए स्टूडेंट देखते हैं केस 2 में इफ 3/a + b = 7/3a + b - 2, यह है। अब हम क्या करें कि इसका क्रॉस मल्टीपल कर दें। 3 का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 9a प्लस क्या होगा, 3b - 6, और 7 का इसमें करोगे तो 7a + 7b, ये हो गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट, 9a में से 7a घटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a, 3b और इधर आएगा तो -7b हो जाएगा, तो 3b - 7b कितना हो जाएगा, -4b, और ये -6 से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो हमारा जो है 6 हो जाएगा यह। ठीक है, देखिए दो सब में कॉमन है, दो जो है सब दो में डिवाइड करते दोनों साइड, तो a - 2b = 3, इक्वेशन नंबर 4। ओके, और आगे है हमारा a - 5b = 0, इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, ये हो गया माइनस प्लस माइनस,
यह कटा, 5 में से 2 गया कितना 3b, 3b इक्वल टू -3 और तो b की वैल्यू क्या आया -1 आया। b की वैल्यू क्या आया -1। चलिए आंसर चेक करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से 3 में से 0 घटेगा, 3 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 0 है, 3 में से 0 घटेगा तो क्या होगा 0, इसमें प्लस ही ना होगा साइन। देखिए 3 माइनस जीरो, 3 माइनस जीरो, 3 में से 0 घटेगा तो +3, तो b इक्वल टू क्या आया +1, माइनस थोड़ी आएगा +1 आएगा। ओके, तो b का मान 1 आ गया और b की वैल्यू पुट कर दो किस में 3 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखिए स्टूडेंट आगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in equation 1, we get, in equation 1 we get, तो 1 जो है हमारा है 1 हमारा इक्वेशन दिया गया है। देखिए यहाँ से a और b का यह वाला a माइनस 5b बराबर क्या आया है 0 आया है, तो इसमें रख दो a माइनस 5b बराबर 0। a की वैल्यू जो है निकालना है -5, b की वैल्यू 1 है बराबर 0, तो a बराबर क्या मिला हमारा, यहाँ से a बराबर 5 मिला और आंसर क्या दिया है, इसका आंसर 3.5, a का मान 5 और b का मान 1। ठीक है, आंसर यह हो गया हमारा आंसर। इसका आंसर आया है a इक्वल टू 5 और b की वैल्यू क्या आया 1 आया। तो इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, किस वैल्यू k के किस वैल्यू के लिए इसके पास नो सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है 3x, 2 का 2 है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन हमारा है 2k माइनस 1, एक k है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां से हमको फॉर विच वैल्यू ऑफ k के किस मान के लिए, k की जो है किस मान के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नो सॉल्यूशन के लिए। तो a1 का मान क्या है 3/2k माइनस 1 नॉट इक्वल टू b1/b2। सॉरी स्टूडेंट, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन यह नहीं होता है। फॉर नो सॉल्यूशन के लिए देखिए फॉर नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन गलत है। फॉर नो सॉल्यूशन के लिए ये जो है किसके लिए कंडीशन है, a1/a2 नॉट इक्वल, ये हमारा जो कंडीशन है ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। फॉर नो सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन हमारा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या होता है c1/c2, ये होता है हमारा नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो सही है नो सॉल्यूशन के लिए। आगे देखिए, आगे जो है a1/a2 का मतलब a का मान 3 और a2 का मान क्या है 2k माइनस 1 रखोगे बराबर b1/b2 का मतलब 1/k माइनस 1 और नॉट इक्वल टू c1/c2 का मतलब 1/2k प्लस 1। ओके, तो यहाँ से देखिए इफ k का मान कहाँ से निकालेगा, यहाँ से मत, यहाँ से इनइक्वलिटी है, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकल जाएगा। इफ 3/2k
2k-1 बराबर 1/k-1, क्रॉस मल्टीपल कर दो। 3 का k में करोगे तो कितना हो जाएगा 3k-3, 2k-1 का 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा 2k-1। अभी हो जाएगा हमारा 3k-2k 3-1, ये जो कि हो जाएगा कितना k बराबर 2। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, k का मान जो है 2 आ गया, दूसरे का दूसरा। तो देखिए स्टूडेंट आगे कर रहा है तीसरा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूमेरिक क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया गया है, सॉल्व कर लोगे। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो पढ़ना नहीं है, तो इसको तो तुम लोग कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन एग्जिस्ट बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। चलिए देखिए क्वेश्चन 4 का फर्स्ट है, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। देखिए ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, एक पार्ट मंथली हॉस्टल चार्ज का जो है, मंथली हॉस्टल चार्ज का फिक्स्ड है। एक पार्ट, कुछ पार्ट जो है हॉस्टल का मंथली चार्ज का क्या है फिक्स किया, उतना दिन के लिए इतना रुपए देने ही है। एंड रिपेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, और उसके बाद पर डे कितना रुपया जो है मेस में जो है, कितना रुपये जो है, कितना जो है दिन मेस में जो है फूड भोजन करते हो उसका एक्स्ट्रा लगता है कि, लेकिन कुछ दिन के लिए क्या है फिक्स डे कितना लगेगा। उसके बाद पर डे जितना भोजन करोगे उस हिसाब से जो है उसका कास्ट देना पड़ता है। ठीक है, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक ए फूड फॉर 20 डेज, अगर वह 20 डेज के लिए फिक्स चार्ज के बाद, फिक्स डेज के बाद 20 डेज तक जो है अगर टेक्स फूड फ्रॉम द मेस, अगर मेस से जो है फूड जो है लेता है, फूड खाता है 20 दिन तक, सी पेड 1000 रुपये वह पेड करता है एज द हॉस्टल चार्ज। वेयर एज ए स्टूडेंट बी, एक दूसरा स्टूडेंट बी है हु टेक फूड फॉर 26 डेज, यानी कि फिक्स डेज के बाद 26 डेज तक जो है फूड जो है भोजन जो है पाता है, भोजन जो है लेता है कहाँ से, मेस से जो है भोजन खाता है, भोजन करता है। पेज 1180 रुपये एज द हॉस्टल चार्जेज, हॉस्टल चार्जेज के रूप में, हॉस्टल चार्ज के रूप में 1180 रुपये देना पड़ता है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कास्ट फूड पर डे, फिक्स चार्ज निकालिए और कास्ट ऑफ फूड पर डे निकालिए। ओके स्टूडेंट, तो यह है हमारा। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, यह एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कास्ट ऑफ, देखिए यहाँ से कैसे लिखोगे, देखिए हम थ्योरी कर रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कास्ट ऑफ फूड पर डे, लेट द फिक्स चार्जेज बी ₹X एंड द कास्ट ऑफ फूड पर डे बी ₹Y। ओके, तो इस तरह से लिखोगे। तो लिख लो, लेट द कास्ट, let the fixed charge, let the fixed charges be X and the cost of food per day be ₹Y। Let the fixed charge be ₹X and the cost of food per day be ₹Y। ओके, यहाँ तक तो हमने मान लिया। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट, अब क्या करते हैं हम आगे, जो है कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक स्टूडेंट 26 दिन तक क्या करता है, 26 दिन यानी कि 20 डेज तक, 20 डेज तक करता है, यानी कि 20 डेज तक जो है भोजन करता है मेस में फिक्स चार्ज के बाद। तो X + 20Y, पर डे का Y रुपये लगता है, तो 20 के लिए X + 20Y बराबर उसको देने पड़ते हैं 1000 रुपये। इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
दूसरा स्टूडेंट है 26 दिन के लिए 26 दिन तक भोजन करता है और उसको जो है चुकाने पड़ते हैं 1180 मेस चार्ज के रूप में, 1180 इक्वेशन नंबर 2 यह है। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए 1 - 2 माइनस ये माइनस, यह कटा 20 में से 26 कितना हो गया -6y, और -1180 में 1000 घटाओगे तो 180 हो जाएगा। क्या होगा -180 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटा, y की वैल्यू 18 या कितनी, y की वैल्यू कितना आया 30 आया। क्या आया भाई, y की वैल्यू 30 आया। तो इस तरह से y की वैल्यू निकल गई, और y की वैल्यू किस में रखो 1 में रखो तो x की वैल्यू निकल आएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 30 रुपीज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get 1 में पुट कर दें, क्या है x + 20y बराबर 1000, x प्लस 1000 और यह हो जाएगा x + 20 और y की वैल्यू 30 बराबर कितना 1000, यह हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x + 600 बराबर यह हो गया। तो x की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी 400 रुपये। x की वैल्यू क्या है, देखिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ तक तो हो ही गया है। देखिए x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x की वैल्यू 1000 - 600, x बराबर 400 रुपीज। ओके, तो 400 रुपीज x की वैल्यू 400 रुपीज, यानी कि फिक्स्ड चार्ज 400 रुपये है। एंड कास्ट ऑफ फूड पर डे जो है कास्ट ऑफ फूड का जो कास्ट है वह कितना है 30 रुपये है। कितना है 30 रुपये। ओके, तो ये दोनों आंसर आ गया, ये इसका हो गया क्या आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर हम लोग स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। देखिए 4 का सेकेंड, देखिए 4 का सेकेंड कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन का मान 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 न्यूमरेटर, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। ठीक है, पहले देखिए फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन निकालना है, तो लेट फ्रैक्शन मान ले 1 आ जाए, सॉरी लेट फ्रैक्शन भी x/y। आगे जो है चौथा का दूसरा, लेट फ्रैक्शन बी x/y। हमने मान लिया कि जो फ्रैक्शन है वह क्या है x/y है। ठीक है स्टूडेंट, फ्रैक्शन हमने मान लिया कि वह क्या है x/y है। अब कह रहा है कि एक कंडीशन फर्स्ट कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन का मान क्या हो जाता है, इस फ्रैक्शन का मान 1/3 हो जाता है। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दें। क्या कर दें 1 माइनस कर दें, तो 3 का मल्टीप्लाई करो, 3x - 3y बराबर y। ठीक है, 3x माइनस कितना 3x - 3 बराबर y, या 3x - y बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1। ये कंडीशन फर्स्ट है। कंडीशन 2 कह रहा है एंड इट बिकम्स 1/4, इस फ्रैक्शन का मान क्या हो जाता है 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, नीचे वाले में 8 प्लस करते हैं। क्या करते हैं 8 प्लस करते हैं। ठीक है, एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का मान 1/4 हो जाता है। अब चलिए देखिए 4x बराबर y + 8, 4x - y बराबर 8, इक्वेशन नंबर 2 है। और पहला इक्वेशन हमारा है 3x - y बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1 यह है। अब ये माइनस प्लस ये माइनस हो गया,
और y कटा, और 4x में से 3x घटा, कितना हो जाएगा x, और 8 में से 3 गया, क्या हो गया 5, x का मान 5 आ गया। और 1 में पुट कर दे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट कर दे। 1 हमारा क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यह हो गया 3, और x का मान 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 5 या कितना 15, तो यह हो जाएगा 15 बराबर y प्लस 3, यह हो गया। या y की वैल्यू कितना 12 माइनस 3, सॉरी 15 माइनस 3, 15 माइनस 3, y की वैल्यू कितना आया 12। तो फ्रैक्शन क्या आया हमारा, फ्रैक्शन इक्वल टू x बाई वाई, x का मान माने हो 5 और y के मान क्या माने हो 12, यह आ गया हमारा क्या 5/12, यानी कि क्या आया 5/12, यह हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, तो फ्रैक्शन x बाई वाई तो क्या आ गया 5/12। तो एक्सरसाइज है 3.5, आंसर देखते हैं इसका 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा 5/12। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है क्या है सही है। ओके स्टूडेंट, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया। तो आज का रखते हैं यहीं तक। ओके, कल हम लोग जो है तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, चौथा जो है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और एग्जाम में पूछा भी गया है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा इसको हम कल कराएंगे कल के वीडियो में। ओके, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।